हेलो फ्रेंड, इंतजार की घड़ी खत्म हुई। इस वीडियो में हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र के बारे में। और डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र को हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स भी कहते हैं, यानी कि मानव में पोषण। और मानव में पोषण कौन सा पोषण है? तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी कि परपोषी पोषण या फिर विषमपोषी पोषण कहते हैं। तो क्या बात करने वाले हैं कि मानव अपना भोजन के पाचन की प्रोसेस को कैसे करता है, अपने न्यूट्रिशन की प्रोसेस को कैसे करता है। ठीक है, इसी के बारे में हम बात करेंगे, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र के बारे में बात करेंगे। और यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम का एक फिगर यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, इसके थ्रू हम समझेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को। ठीक है, और इसको दो पार्ट में हम समझते हैं। ठीक है, चलिए इसको दो पार्ट में समझ लेते हैं। एक हो गया एलिमेंट्री केनाल और दूसरा जो होता है वो होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। पहला क्या? एलिमेंट्री केनाल। एलिमेंट्री केनाल यानी कि आहार नली, आहार नली। और जो दूसरा होता है वो होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड, जिसे हम हिंदी में पाचक ग्रंथि कहते हैं, पाचक ग्रंथि। अब देखिए जो एलिमेंट्री केनाल होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है, इन दोनों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं एलिमेंट्री केनाल के बारे में, यानी आहार नली क्या होता है। ये एक तरीके का ट्यूब होता है और इसमें कुछ ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। देखिए हमारे शरीर में बहुत से ऑर्गन है, ठीक है, यानी बहुत से अंग है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर एक अंग डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट करे। कुछ मुख्य अंग होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट करेंगे, और उसी में हम बात करेंगे, यानी कि उसी को हम एलिमेंट्री केनाल बोलते हैं। और इसमें कौन कौन से ऑर्गन आ जाते हैं? तो माउथ से एनस तक का जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पाथ होता है, इसमें जो ऑर्गन आते हैं वो आते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ऑर्गन है। पहला है माउथ, जिसे हम बकल कैविटी भी बोलते हैं। क्या क्या हमने फूड को माउथ में रखा, ठीक है, तो माउथ, फिर वो माउथ से क्या जाता है, वहां पे न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है, यानी जो हमारा डाइजेशन की प्रोसेस होता है ना, वो माउथ से ही शुरू हो जाता है। तो माउथ में डाइजेशन की प्रोसेस होता है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, अब यहां से ये चला जाता है इसोफेगस। ठीक है, इसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं, हिंदी में ग्रसिका बोलते हैं। ठीक है, या फिर भोजन नली बोल सकते हैं। अब क्या चला जाता है, ये इसोफेगस में चला जाता है। अब ये जो इसोफेगस है ये अटैच होता है स्टमक से। किससे अटैच होता है? स्टमक से अटैच होता है। और स्टमक अटैच होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, और स्मॉल इंटेस्टाइन अटैच होता है लार्ज इंटेस्टाइन से, और लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है? एनस से अटैच होता है। तो इस तरीके का हमारा फूड क्या करता है? पाथ ट्रेवल करता है, और तब जाकर के डाइजेशन की प्रोसेस पूरा होती है। और इसमें कौन से ऑर्गन कैसे काम करते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखना था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। तो क्या हो गया? बकल कैविटी हो गया, इसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ये सब पार्टिसिपेट करते हैं। अब देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में जरा हम एक मतलब कंपेरिजन करते हैं। देखिए, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन इसकी लेंथ 1.5 मीटर होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथ 6.5 मीटर होती है। ये क्या, इसे स्मॉल इंटेस्टाइन बोल रहा है जबकि इसकी लेंथ 6.5 मीटर है, और इसके लार्ज इंटेस्टाइन बोल रहा है जबकि इसकी लेंथ 1.5 मीटर है। तो इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। ये दरअसल इनकी लेंथ पे नहीं बल्कि इनकी ब्रीथ पे नाम दिया गया है। ठीक है, इनके लेंथ पे नहीं, इनके ब्रीथ पे नाम दिया गया है। ये जो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इसे ही हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसे हम क्या कहते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ये बड़ा ही यानी कि क्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ये बहुत ही यानी कंजक्टेड टाइप का होता है यह, और इसलिए ये कितना हो गया? 6.5 मीटर होता है। और जबकि इसका जो ब्रीथ होता है वो कम होता है, यानी कि पतला होता है, इसका ब्रीथ ज्यादा होता है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ये किस पे दिया गया है? तो ब्रीथ के हिसाब से दिया गया है। अब देखिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग इस पे मतलब एक टॉपिक पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जो हमने फूड मॉलिक्यूल खाया, ठीक है, क्या हमने फूड मॉलिक्यूल जो खाया, क्या वह इसोफेगस से होते हुए आसानी से स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है? ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे एक तरीके का मोमेंट होता है जिसे हम पेरिस्टाल्टिक मोमेंट बोलते हैं। यहाँ पे कौन सा मोमेंट होता है? तो पेरिस्टाल्टिक मोमेंट होता है। देखिए क्या होता है, अगर मान लीजिए इसोफेगस पाइप है, माउथ से हमने फूड मॉलिक्यूल खाया, ये मान लीजिए क्या है? इसोफेगस पाइप है, और हमने कोई भी मॉलिक्यूल इस इसोफेगस पाइप में पड़ा, तो जहां पे मॉलिक्यूल आ गया, मान लीजिए यहाँ पे मॉलिक्यूल आ गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? ये यहाँ पे फैल जाता है, फूल जाता है। ठीक है,
फूल गया। अब क्या होता है, जैसे ये यहां से दूसरे यानी कि नीचे की तरफ बढ़ता है, तो मान लीजिए यहाँ पे आए, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पर अब ये दब जाता है यानी सिकुड़ जाता है। क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो इस तरीके का मूवमेंट करते हुए ये जो हमारा फूड है ट्रेवल करता है। और केवल इसोफेगस में नहीं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, हर में ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या, कंट्रक्शन हो रहा है यानी सिकुड़ना और फूलना इसमें हो रहा है। कहीं पे सिकुड़ जा रहा है तो कहीं पे फूल जा रहा है। तो इस तरीके के मोमेंट को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मोमेंट। तो ये था एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि इसमें कौन कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं। अब हम बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी पाचक ग्रंथि के बारे में। अब जो हम नेक्स्ट बात करेंगे वह बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी कि पाचक ग्रंथि के बारे में। देखिए जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है यह एक तरीके का मसल होता है, ठीक है, मसल का ग्रुप होता है। और ये क्या करता है, विभिन्न तरीके के एंजाइम को सिक्रेट करता है। सिक्रेट का मतलब क्या, कि उसका रिसाव करता है, यानी कि रिसाव मतलब ये हुआ कि कितना एंजाइम सिक्रेट हो रहा है, कितना एंजाइम कहाँ पे जा रहा है, या फिर निकलना, बाहर, ये बोल सकते हैं बाहर निकालना, बाहर निकालने की प्रोसेस को क्या, यानी कि सिक्रेट कर रहा है, बाहर निकालना, सिक्रेट करना, ठीक है। तो ये क्या करता है, विभिन्न तरीके के एंजाइम को सिक्रेट करता है, यानी कि उनका रिसाव करता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड एक तरीके का मसल है। और डाइजेस्टिव ग्लैंड में हम 3 ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। एक बात करेंगे सलाइवरी ग्लैंड, एक बात करेंगे लीवर, एक पैनक्रियाज के बारे में, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड की अगर बात करें तो ये कहाँ होता है, माउथ में होता है, ठीक है। कहाँ होता है सलाइवरी ग्लैंड, माउथ में होता है। और यह सलाइवा सिक्रीट करता है। क्या करता है, सलाइवा सिक्रीट करता है। सिक्रीट का मतलब क्या, निकालना, क्या करना, निकालना। सिक्रीट का मतलब निकालना। और ये क्या करता है, सलाइवा सिक्रीट करता है। सलाइवा क्या है, सलाइवा एक तरीके की एंजाइम होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवा एक तरीके का एंजाइम होता है जिसे हम सलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं। और नेक्स्ट जो होता है हमारा लीवर। लीवर क्या करता है, यह सिक्रेट करता है ग्रीनियस येलो बाइल जूस, ठीक है। यह बाइल जूस सेक्रेट करता है। क्या करता है, बाइल सेक्रेट करता है। बाइल क्या है, एक वाटर लाइक स्ट्रक्चर होता है। बाइल क्या होता है, वाटर लाइक स्ट्रक्चर, वाटर लाइक मॉलिक्यूल होता है। बाइल क्या होता है, वाटर लाइक मॉलिक्यूल होता है, यानी कि जूस बोल सकते हैं, वाटर की तरह होता है। सीक्रेट क्या करता है, ग्रीनियस येलो बाइल जूस। मेन हमारा फोकस किस पे है, बाइल पे, यानी कि बाइल सेक्रेट करता है। और ये क्या होता है, जो ये बाइल होता है, बाइल, लीवर, आप यहां पे देख पा रहे हैं, ये जो लीवर आपको दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, यहां पे ये जो लीवर दिखाई दे रहा है ये आपको लीवर है, ठीक है। ये जो लीवर आपको दिखाई दे रहा है ये क्या करता है, ये सेक्रेट करता है बाइल। क्या करता है, सेक्रेट करता है, यानी कि बाइल निकालता है। और वह जो बाइल होता है वो गाल ब्लैडर में क्या होता है, स्टोर होता है। कुछ समय के लिए वह बाइल गाल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय में स्टोर होता है। और उसके बाद क्या होता है, यह बाइल डक्ट से, ठीक है, अब क्या होता है, बाइल गाल ब्लैडर में स्टोर हुआ, उसके बाद क्या होता है, बाइल डक्ट से स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। बाइल डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो ये रहा लीवर का काम, ठीक है। और पेनक्रीज की अगर हम बात करें तो पेनक्रीज, ठीक है, देखिए आप यहां पे देख पा रहे हैं पेनक्रीज, ठीक है। तो पेनक्रीज क्या करता है, बिहाइंड स्टमक, स्टमक के पीछे होता है, यानी कि जो अमाशय होता है उसके पीछे होता है पेनक्रीज। अब देखिए पेनक्रीज भी क्या करता है, ये भी 3 तरीके के जूस को सेक्रेट करता है। 3 तरीके के जूस कौन से, एक हो गया पैनक्रियाटिक एमाइलेज, एक हो गया ट्रिप्सिन, एक हो गया लिपेज। यानी कि हमने तीनों देख लिया। डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होता है, एक तरीके का मसल होता है जो कि सेक्रेट का काम करता है। सेक्रेट का यानी कि वह रिसाव करने का काम करता है, यानी कि जो भी एंजाइम है उनको बाहर निकालने का काम करता है। और साथ ही साथ यह जो मॉलिक्यूल है उनको तोड़ने में काम करते हैं, ठीक है, यानी कि फूड मॉलिक्यूल जो है उनको तोड़ने में काम करते हैं, डाइजेशन में काम करते हैं। हमने तीनों के बारे में देख लिया, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रीज के बारे में देख लिया। अब इसको आप नोट कीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे वर्किंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र कैसे वर्क करता है। अब हम बात करेंगे वर्किंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र कैसे काम करता है। हमने इन सभी ऑर्गन के बारे में देख लिया। अब देखते हैं कि पाचन तंत्र कैसे वर्क करता है। तो देखिए जैसे हमने अमीबा के बारे में पढ़ा था, सेम वही प्रोसेस ह्यूमन बींग्स में भी होता है। यानी कि डाइजेशन की प्रोसेस जो होती है अमीबा में जिस तरीके से हो रहा है वहां यहाँ पे भी, यानी कि ह्यूमन बींग्स में भी वैसे ही होगा। पहला क्या होता है, इंजेशन यानी कि अंतःग्रहण। इसमें क्या होता है, फूड को मुंह में रखना,
ठीक है, जो भी फूड है उसको मुंह में रखने की प्रोसेस क्या कहला गई, इंजेशन कहलाती है। ये बड़ा ही सिंपल है। और डाइजेशन यानी कि पाचन, फूड को मुंह में रख लिए, अब उसका डाइजेशन होता है यानी कि उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना डाइजेशन कहलाता है। अब डाइजेशन की प्रोसेस 3 चरण में जाकर के पूरी होती है। एक होता है माउथ में, दूसरा होता है स्टमक और तीसरा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो माउथ की अगर बात करें, माउथ में क्या क्या होता है, टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड। देखिए टीथ क्या करता है, जो भी हमने फूड खाया उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ता है। उसके बाद क्या करता है, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा प्रोड्यूस करता है। अब टंग क्या करता है, उन सबको मिला देता है। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाता है, यानी उस तरीके को एक सिंपल फॉर्म में बना देते हैं माउथ। उसके बाद क्या होता है, स्टमक की अगर बात करें तो स्टमक क्या करता है, स्टमक के सरफेस के अटैच्ड क्या होता है, ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि ट्यूबुलर ग्लैंड होते हैं कुछ, और वो क्या करते हैं, अपना अपना सेक्रेशन करते हैं जिसे गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। जो ट्यूबुलर ग्लैंड होते हैं स्टमक से अटैच्ड, वो क्या करते हैं, अपना अपना सेक्रेशन करते हैं, कुछ ना कुछ सेक्रेट करते हैं जूस, और उन सब जूस को क्या कहते हैं, हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। ठीक है, अब अगर गैस्ट्रिक जूस की बात करें तो गैस्ट्रिक जूस हमें 3 तरह से देखने को मिलते हैं। गैस्ट्रिक जूस में एक हो गया एंजाइम पेप्सिन, पेप्सिन एक होता है जो कि एंजाइम होता है, और डाइल्यूट HCl यानी कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और तीसरा होता है म्यूकस। ठीक है, अगर हम बात करें एंजाइम यानी कि पेप्सिन के बारे में, तो ये क्या होता है, ये क्या करता है, हमने जो भी प्रोटीन हमारे शरीर में है, उस फूड से प्रोटीन मिला है, उनको डाइजेस्ट करने का काम करता है। उसके बाद क्या करता है, डाइल्यूट HCl। जब ये एंजाइम हमारा पेप्सिन तभी वर्क करेगा जब, पेप्सिन कब वर्क करेगा, जब उसके पास कोई एसिडिक नेचर हो। ठीक है, एसिडिक नेचर, अब एसिडिक नेचर होने के लिए डाइल्यूट HCl लिया जाता है, यानी कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया जाता है। अब ये इसके साथ यानी मिलकर के वर्क करता है। और म्यूकस का काम क्या होता है, म्यूकस का काम ये होता है कि जो डाइल्यूट HCl होता है ये बड़ा ही डेंजरस होता है, ये एसिडिक नेचर का होता है और ये डेंजरस होता है, तो हमारे शरीर को इससे नुकसान भी हो सकता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम म्यूकस करता है कि हमारे शरीर को, स्टमक को या फिर जो भी ऑर्गन है उनको नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, तो इस तरीके का स्टमक में प्रोसेस होता है। उसके बाद यहाँ पे भी पार्शियली डाइजेशन हो रहा है, पूरी तरीके से डाइजेशन नहीं हुआ है। अब क्या होता है, वो पार्शियली डाइजेशन चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। अब देखिए उस पार्शियली डाइजेशन की क्या होता है, जो पैनक्रीज होता है वह जूस सेक्रेट करता है जिसे हम पैनक्रियाटिक एमाइलेज कहते हैं। और क्या करता है, ट्रिप्सिन क्या करता है, यह प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और लिपेज क्या करता है, इम्यूलिफाइड फैट्स को डाइजेस्ट करता है। यानी इम्यूलिफाइड फैट्स क्या होते हैं, एक तरीके की फैट्स से होते हैं जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं, ये कोई ज्यादा खास नहीं है। ठीक है, अब ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कहाँ पहुंच गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं। जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, ग्लैंड होते हैं। और वो ग्लैंड क्या करते हैं, वे ग्लैंड अपनी जो सेक्रेशन करते हैं, यानी कि वह कुछ जूस सेक्रेट करते हैं, और उस जूस के साथ ये सभी मिलकर के गैस्ट्रिक जूस यानी मिलकर के क्या करते हैं, एक तरीके की डाइजेशन की प्रोसेस को पूरा करते हैं। तो इस तरीके से कुछ होता है डाइजेशन। अब बात कर ले अगर ऐसी ऑब्जर्प्शन की यानी कि अवशोषण की, तो अवशोषण में क्या होता है, जो भी उसने फूड मॉलिक्यूल हुआ है उसका न्यूट्रिएंट में बदलना और हर एक कोशिकाओं तक पहुंचना, न्यूट्रिएंट में बदलकर हर एक कोशिकाओं तक पहुंचाना, ये ऑब्जर्प्शन का काम होता है। ऑब्जर्प्शन सबसे ज्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। क्यों होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, देखिए अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं कुछ, यानी कि अंगुली नुमा आकृतियां होती हैं जिसे हम बोलते हैं वीली। ठीक है, अब ये वीली क्या करती है कि जो भी फूड मॉलिक्यूल उससे आ रही है, ठीक है, क्या होती है, जो फूड मॉलिक्यूल आ रही है उनको ऑब्जर्व करने का काम करती है। अब ये ऑब्जर्व करे तो उस वीली के अंदर होती है ब्लड वैक्यूल, ब्लड वैक्यूल यानी कि ब्लड वेसल। जब एक ब्लड में न्यूट्रिएंट पड़ गया तो वो ब्लड क्या करेगा, पूरे शरीर तक उन न्यूट्रिएंट को पहुंचा देता है। तो इस कारण अब्जॉर्प्शन कहां पे ज्यादा होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और 4th नंबर पे होता है एसिमिलेशन यानी कि स्वांगीकरण। अब ये न्यूट्रिएंट में चेंज हो गए। अब एसिमिलेशन में क्या हो गया, हर एक पार्ट तक उस न्यूट्रिएंट को पहुंचा देना, एसिमिलेशन का कार्य होता है। और इजेशन क्या होता है, इजेशन का मतलब यह हुआ कि जो हमारे शरीर से जो भी मतलब कि एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल है या फिर वेस्ट मटेरियल है उनके बाहर निकलने की प्रोसेस होती है। तो कुछ इस तरीके का वर्क करता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की वर्किंग के बारे में भी देख लिया, उसके ऑर्गन को भी देख लिया। आई होप आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ गया हो।